हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 6 अध्याय 7 अनुपात एवं समानुपात प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए वो आइए जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है संदीप के थैले में जो है वह 30 गो जो है वह नीला गेंद है और 20 गो हरी गेंद है। तो अनुपात ज्ञात करना है नीली गेंदों की संख्या का जो है वह कुल संख्या से। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह यानी कि यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है, फिर जाके इसको हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो संदीप के थैले में जो है वो कितना कितना जो है वो गेंद है, तो 30 गो और 20 गो है। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि संदीप के थैले में संदीप के थैले में 2 प्रकार का गेंद है, वो नीली गेंद है, वो हरी गेंद है। तो लिख देंगे यहाँ पे नीली गेंदों की संख्या, नीला गेंद क्या हुआ है, 30 गो है। ठीक है, तथा हरी गेंदों की संख्या, हरी गेंद क्या हुआ है, 20 गो है। कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसीलिए कुल गेंदों की संख्या कितने हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 30 जोड़ 20 कितने हो जाएगा, 50। टोटल क्या गेंद हुआ, 50 वो गेंद हो गया। एम जो है वो हमें कहता है निकालने के लिए नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से। यहाँ पे जो है वो अनुपात दे दीजिए। अनुपात हमें जो है वो कहता है निकालने के लिए, कहता है नीली गेंद की संख्या। तो नीली गेंद की संख्या क्या हुआ है, 30 हुआ है, 30 को दे दीजिए बट्टा, बट्टा में लिखिएगा। और जो है वह कुल संख्या से, कुल संख्या क्या हुआ गेंद का, 50 हुआ, 50 दे दीजिए। ये जीरो से ये जीरो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, 3/5 यानी कि 3:5 निकलेगा, ये हमारा आंसर। अब देखिए बी में जो है वह अनुपात, ये जो है वो कहता है नीली गेंदों की संख्या का, नीली गेंद की संख्या क्या है, 30 गो, हरी गेंद की संख्या से, हरी गेंद क्या क्या है, 20 गो है, तो 20 गो। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये बचेगा 3/2 यानी कि 3:2 इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वह दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकृतियों को देख के अनुपात निकालिए। ये जो है वो आकृति बना हुआ है, इसका अनुपात निकालना है। हल दे दीजिए, हल दे दीजिए। यहाँ पे कहता है कि आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की जो है वो संख्या से। तो चूंकि यहाँ पे जो है वह त्रिभुज की संख्या कितने दिया हुआ है, त्रिभुज की संख्या, तो पहले गिन लीजिए, हुआ 1 2 3 4 हुआ है, तो 4 दे दीजिए। ठीक है, और ये वृत्त की संख्या, त्रिभुजों दे दीजिए, वृत्तों की संख्या क्या वृत्त है, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है, तथा ये जो है वह ये जो है वह वर्ग क्या हुआ है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 हुआ है, तो वर्गों की संख्या क्या हुआ है, तो 5 हुआ है। वर्गों की संख्या 5 हुआ है। पहला हम जो है वो अनुपात जो है वो हम निकालेंगे। अनुपात क्या कहता है, आयत के अंदर सभी जो है वो त्रिभुजों की संख्या, तो क्या त्रिभुज है, तो 4 गो त्रिभुज है, 4 बट्टा वृत्तों की संख्या, वृत्त की संख्या क्या है, 7 गो दे देंगे। ये हमारा 4:7 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर में अनुपात क्या कहता है कि जो है वो वृत्तों की संख्या, वृत्त की संख्या क्या हुआ है, 7 गो है, बट वर्गों की संख्या से वो, तो वर्ग की संख्या 5 गो है, तो 5 यानी कि 7:5 इनका आंसर हो जाएगा।
इस तरीका से बनाइएगा, 1-2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, सविता और रीता क्रमशः 2 घंटे में जो है वो 18 किलोमीटर और 3 घंटे में जो है वह 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो सविता की चाल और रीता की चाल से जो है वो अनुपात निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो यानी कि इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ, ठीक है बुआ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कहता है सविता और रीता जो है वो 2 घंटा में, समय दिया हुआ है 2 घंटा में जो है वह 18 किलोमीटर जो है वह दूरी को तय करता है, और जो है वो यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 घंटा में ये 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो सविता की चाल और जो है वह रीता की चाल में जो है वह अनुपात जो है वह निकालना है, ठीक है। तो हल दे दीजिए, फिर जाके इनको हल करेगा। तो चूंकि 2 घंटे में जो है वह सविता द्वारा तय की गई दूरी कितने है 18 किलोमीटर, चूंकि 2 घंटे में तय की गई दूरी कितने है बुआ, ये हमारा 18 किलोमीटर है। 2 घंटा में जब 18 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, इसीलिए 1 घंटा में तय की गई दूरी 1 घंटा में कितने जाएगा, तो इसको 2 से भाग दे देंगे, ये जो है वो 9 कट जाएगा, यानी कि 9 किलोमीटर 1 घंटा में जो है वो जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः सविता 3 घंटे में जो है वह तय की गई दूरी, ये जो है वह ये लिख दीजिए ना, 2 घंटे में सविता द्वारा तय की गई दूरी, तब और अच्छा रहेगा। ये जो है वह सविता द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 18 किलोमीटर, इसीलिए 1 घंटा में सविता द्वारा जो है वह तय की गई दूरी जो है वह दूरी ये हमारा जो है वह इतना हो जाएगा, ठीक है बुआ। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब जो है वो आगे भी जो है वो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी इसी तरीका से नहीं होगा। यहाँ पे लिखिए चूंकि 3 घंटे में सविता के बाद रीता है, रीता द्वारा तय की गई दूरी 3 घंटा में जो है वो सविता रीता द्वारा जो है वो तय की गई दूरी कितने है 12 किलोमीटर, इसीलिए 1 घंटे में रीता द्वारा तय की गई दूरी कितने हो जाएगा 12/3 किलोमीटर, यानी कि ये 4 दाम कट जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर। तो देखिए वो ये जो है वह सविता जो है वह ये जो है वह 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाता है, ये जो है 1 घंटे में जो है वह 4 किलोमीटर जो है वह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिए अनुपात बराबर कहता है ना, ये जो सविता की चाल, तो सविता की चाल 1 घंटा में 9 किलोमीटर और रीता की चाल 1 घंटा में 4 किलोमीटर है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा सविता की चाल 9 है बटा और रीता की चाल ये 4 है, तो 9/4 अर्थात 9:4 इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।